देखिए, आज इस प्रश्न आपकी 8वीं में सबसे कठिन प्रश्न ही माना जाता है, क्योंकि इसमें एक साथ 2-3 चीज़ें दी हुई हैं। इस प्रश्न को लेके अपन इसलिए ले रहे हैं कि आपको पुरानी बातें भी याद हो जाएं। पहले तो आपको ये मालूम होगा कि कोई भी वस्तु जितने में खरीदी जाती है उसे उसका क्रय मूल्य बोलते हैं, है ना। कोई भी वस्तु जितने में बेची जाती है उसको इसका विक्रय मूल्य बोलते हैं। लाभ कब होता है, हानि कब होती है, ये भी आपको छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं में। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। ज़्यादा में अपन बेचें, सस्ते में खरीदा, और जब महंगे में बेच दिया तो अपने को लाभ होगा। इसके विपरीत यदि हम वस्तु 20 रुपये में मान लो खरीदते हैं और 15 में बेच देते हैं तो हमको हानि होगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यदि क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो हमें क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि हमने सस्ते में बेचा है ना। इन बातों को याद रखना। परसेंटेज का मतलब आप जानते हैं, परसेंट 100 में कितना। जैसे मैं कहूँ कि आपको 100 में से 60 अंक प्राप्त हुए हैं तो आपका परसेंटेज कितना कहलाएगा? 60%। किंतु 200 में से आपको 180 नंबर मिले हैं तो आपका परसेंटेज कितना हो गया? आप या तो यूनिटरी मेथड से निकाल लिए, या यहाँ पे आप डबल करके मौखिक भी क्योंकि निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा आपको? 200 में से आपको 180 अंक मिले तो आपको 90% अंक आपने गेन किए, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा परसेंटेज का यदि ज्ञान है तो आप इसको कर सकते हैं। जब आपको लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो आपको विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें यदि आपको ख्याल होंगी तो आपको इस प्रश्न को करना है, नहीं तो शुरू में इस प्रश्न को आप नहीं उठाएंगे, नहीं तो कि आपको अरुचि हो जाएगी और आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में ले रहा हूँ इस प्रश्नावली में। प्रश्न को आप 2-4 बार पढ़ें। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। एक स्टूडेंट है हसन, स्कूल वर्दी बनाने के लिए उसकी स्कूल की जो गणवेश है ना, उसको बनाने के लिए वो क्या करता है? 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर, कमीज और एक पतलून, है ना। तो कमीज के कपड़े का भाव ₹50 प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव ₹90 प्रति मीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ये 2.4 का, कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव ₹50 प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव ₹90 प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। पैंट का कपड़ा कम खरीदता है, शर्ट के लिए ज़्यादा करता है। तो 3 मीटर कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए पतलून का कितना? 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचता कैसा है? वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर ₹36,600 प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? आपको ज्ञात करना उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। पैंट के लिए पतलून, ट्राउजर्स, है ना। अब प्रश्न आपको थोड़ा लंबा हो गया है। फिर से, हसन स्कूल वर्दी बनाने में 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, एक पैंट का और एक शर्ट का, पतलून और कमीज का। जो ये है, कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। अब अपने को उत्तर में क्या ज्ञात करना? पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा है। तो मान लिया पतलून के लिए जो उसने कपड़ा खरीदा है उसकी लंबाई 2x है, तो शर्ट के लिए कितनी हो जाएगी? 3x मीटर। क्यों? क्योंकि 2 मीटर के लिए वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीद रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? मैं साफ लिख देता हूँ। माना पतलून के लिए खरीदे गए कपड़े की लंबाई 2x मीटर है। माना
मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। माना पेन, ये दूसरा पेन लेना पड़ेगा। माना पतलून के कपड़े की लंबाई माना पतलून के कपड़े की लंबाई, माना पतलून के कपड़े की लंबाई 2x, तब शर्ट के कपड़े की लंबाई बराबर 3x मीटर। ठीक। अब पतलून के कपड़े की कीमत 2x मीटर खरीद रहा है, तो पतलून का कपड़ा क्या मिल रहा है? 90 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो पतलून के कपड़े की कीमत यहाँ मैं लिख देता हूँ, पतलून के कपड़े की कीमत बराबर 2x गुणित 90 बराबर 180, और शर्ट के कपड़े की कीमत, शर्ट के कमीज है ना, कमीज के कपड़े की कीमत, कमीज के कपड़े की कीमत बराबर, कमीज का कपड़ा किसका भाग है? 50, 3x गुणित 50 रुपये बराबर 150 x रुपये। ठीक। अब वो क्या कहता है कि जो पतलून का कपड़ा रहता है उसको 10% लाभ में, है ना, वह इस कपड़े को 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। 12% लेता है और 10% लाभ लेता है। वह इस कपड़े को क्रमशः मैंने कि पहले क्या उसने खरीदा है, इसमें कमीज का कपड़ा और पतलून का कपड़ा, तो लाभ कितना ले रहा है? पतलून के कपड़े पर लाभ ले रहा है 10%। चूँकि 10% लाभ पतलून के कपड़े पर ले रहा है, इसलिए विक्रय मूल्य पतलून के कपड़े का, चूँकि चूँकि 10% लाभ पतलून के कपड़े पर, पतलून के कपड़े पर लेता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? 10% के हिसाब से 100 रुपये माने क्रय मूल्य, तो 110 में बेचा, तो 110/100 गुणित 180, क्योंकि ये पतलून का ये भाव है, तो ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य।
शर्ट का ये पतलून का विक्रय मूल्य, इसलिए पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर रुपीज़, ये काटेंगे आप 0 0, इस 0 से ये 0 काटा, 11 8 88, 8 11 8 19, और कमीज के कपड़े की कीमत आ गई, ये 10% पतलून पे लिया आपने का विक्रय मूल्य, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य ले लिया। अब शर्ट पे 12%, कपड़े को 12% छोड़ 10% लाभ पर बेचकर, ये 12% लाभ, तो 112 गुणित 150, 112 बटे 100 गुणित रुपीज़ 150 x 12% लाभ पर विक्रय, 12% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो ये कितना आ गया आपका 0 0, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 3 छंग 18 की 8, हासिल 1, 5 3 15, 168 x। अब टोटल जो दे रहा अपना विक्रय मूल्य वो अपने को 3600 दिया था, अतः टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ, इसलिए कुल विक्रय मूल्य, इसलिए कुल विक्रय मूल्य लाभ लेने पर 100 रुपये 198 x प्लस रुपीज़ 168 x, और ये दिया है प्रश्न में बराबर 36,600 रुपये, 36,600 दिया है। इन कपड़ों को बेच के लाभ लेता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो एक समीकरण अपने को बन गया। एक बार इसको बोल ले लेंगे, रुपीज़ 198 x 168 x। प्रारंभिक स्तर पे इस सवाल को आप नहीं करेंगे, नहीं तो क्या रुचि हो जाएगी, थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन। 36 2-3 बार जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वैसे, पर शुरुआत में इसको आप ना करें, ये मेरी सलाह है। 8 8 16 की 6, हासिल 1 9 1 10 से 16 की 6, 366 x बराबर x बराबर 3600 66 या x बराबर 1 2। तो अब पतलून के लिए उसने कितने कपड़ा खरीदा, 2x मीटर, इसलिए पतलून मिल के लिए खरीदा गया कपड़ा, इसलिए पतलून के लिए खरीदा गया
कपड़ा बराबर 2x बराबर 2 गुणित 100 मीटर बराबर 200 मीटर। 200 मीटर। ठीक, इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसको 2-3 बार आप पढ़िए, और जब आपको प्रश्न बिना देखे आप बोल लेंगे तो उत्तर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न को 2-3 बार आपको पढ़ के समझना ज़रूर है। फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था ये। क्या कह रहा था कि हसन स्कूल वर्दी के बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। उसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर रुपये 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा था? ये दर्जी है एक तरह से। इसने जब स्कूल की जो ड्रेस बनती है उसके लिए इकट्ठा कपड़ा खरीद लिया है। वो ये मान के चला है कि लड़के पतलून और शर्ट बनाएंगे, तो वो 2 मीटर पतलून के लिए 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदता है। तो मान लिया 2 मीटर पतलून का जो उसने कपड़ा खरीदा है उसकी लंबाई है 2x मीटर और शर्ट के कपड़े की लंबाई 3x मीटर। तो पतलून के कपड़े की कीमत कितनी हो गई? क्योंकि पतलून का कपड़ा 90 रुपये प्रति मीटर है, तो 90 से गुणा कर देंगे। पूरे टोटल में कितने मीटर? 2x मीटर खरीदा, तो 180x ये कपड़े पतलून की कीमत आ गई। इसी तरह से कमीज की जो कीमत हो गई वो 3x में 50 रुपये का गुणा कर दिया तो 150x आ गई। अब वो पतलून के कपड़े पर कितना लाभ लेता है? 10%। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110। और ये उसका तो पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य अपने निकाला सूत्र से, विक्रय मूल्य बराबर लाभ, वो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित ये अपना कीमत। इस तरह से अपन ने इसका विक्रय मूल्य निकाला 12% लाभ 10% लाभ पे। इसी तरह से शर्ट का अपन ने विक्रय मूल्य निकाला जो ये 168 रुपये आया है। उसमें 12% लाभ दिया तो 112/100 गुणित ये से गुणा कर दी। दोनों को जोड़ने पर पतलून के कपड़े का और शर्ट के कपड़े का उसने कितने कमाए हैं, इतना उसको लाभ मिला। तो वो उसको जो लाभ मिला है उसने कितने रुपए का प्राप्त किए लाभ पर बेचकर? 36,600 रुपये। ये 36 ये दिया हुआ है इसे, ये लाभ पर। तो इस ये समीकरण बन गया। इससे x का मान निकाल लिया। x का मान आ गया अपना 100, इसलिए पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा 2x 2 गुणित 100 बराबर 200 मीटर। 200 मीटर उसने किसका कपड़ा खरीदा है? पतलून का। तो इस तरह से ये सवाल अपना ख़त्म हो जाता है और ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है।